अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बिलाल अहमद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लेवल निकालते हैं सीवेज लाइन का। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको कि लेवल निकाल रहे हैं। अब ये कैसे निकालते हैं आज की वीडियो में आप चेक कर यही देखेंगे। इसके लिए हमें ना जब भी हम काम कर रहे होते हैं हमें ड्राइंग मिलती है, कुछ इस तरह की ड्राइंग होती है जिसमें आपको बताया होता है कि मेन होल के कोऑर्डिनेट दिए में दूसरा मेन होल आ जाता है, उस बीच में डिस्टेंस आ जाता है। इस ड्राइंग को एक तो आपने समझना होता है, समझने के बाद फिर इस पर आपने काम करवाना होता है। वो कैसे करवाना होता है आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। अब इसको थोड़ा-सा हम ड्राइंग को अगर ज़ूम करें तो ये हमारे पास आता है। जैसे आपके पास ये मेन होल है, ये दूसरा ये मेन होल है, तीसरा मेन होल है, बीच में ये डिस्टेंस आ रहा है, वो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 70.01 फीट आ जाता है। अगर इसको हम और सिंपल करें तो कुछ इस तरह का आपके पास एक प्लान सा बनता है। अब देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेन होल है, उसका इनवर्ट लेवल 96 पॉइंट एक मेन होल है उसका 96.78 है और दूसरा मेन होल है उसका इनवर्ट लेवल 96.59 है और डिस्टेंस हमारे पास 55 है। इसके बाद तीसरा मेन होल है उसको 75 है। इनमें दो मेन होल हैं वो उठा लेते हैं। आप इन पे अगर आपने काम करना हो तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे अब ये देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको स्लोप निकालनी पड़ती है और स्लोप निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है कि फर्स्ट इन्वर्ट लेवल को माइनस कर देना है सेकंड इन्वर्ट लेवल से, डिवाइड आपने कर देना है टोटल डिस्टेंस पे और मल्टीप्लाई कर देना 100 पे। तो आपके पास एक स्लोप आ जाती है जो जैसे अब ये इसकी आपका ये वाला मेन होल 2 है और मेन होल 1 है, इन दोनों का हमने माइनस किया और डिवाइड किया 55 से और मल्टीप्लाई 100 की, हमारे पास एक स्लोप आ रही है जो हमारे पास 0.034% स्लोप है। यानी पाइप हम बिछाएंगे तो वहाँ पे ये स्लोप होगी, वो इम्प्लीमेंट हमने करवानी होती है। और जो पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डाया तकरीबन 24 इंच या 2 फुट के है। आगे चलते हैं। कुछ इस तरह का पाइप हम जब बिछाएंगे तो आएगा। अब ये पाइप की बारी आ गई। अब हमने पाइप मंगवाना है 8 फुट का और हमें पता है कि जब पाइप आपस में हम लिंक करेंगे तो पाइप ये 3 इंच पाइप दूसरे पाइप के अंदर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो पाइप की लेंथ बचेगी टोटल बचेगी 7 फुट 9 इंच। अब हमने अगर नंबर ऑफ पाइप निकालने हैं तो हम क्या करेंगे कि आपका जो टोटल लेंथ होगी जहाँ पे हमने पाइप बिछाना है, जैसे मेरे पास टोटल लेंथ है 50 फुट, आपने 50 फुट को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ पाइप से। अब नंबर लेंथ ऑफ पाइप से अब जैसे मेरे पास ये 7 फुट 9 इंच की जगह बचती है। 9 इंच को अगर हम फुट में चेंज करें 0.75 बनता है, उसको प्लस करें 7.75 आ गया। अगर हम 50 को डिवाइड कर देते हैं 7.75 से हमारे पास नंबर ऑफ पाइप आ जाते हैं 6.45, यानी 6 पाइप पूरे होंगे और एक बाकी कुछ छोटा सा पाइप का डलेगा। जैसे ये देख सकते हैं कि हमारे पास 6 पाइप तो पूरे आ गए। अब उसके बाद 0.45 जो था उसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये लेंथ ऑफ पाइप आ रही थी तो हमारे पास ये 3.5 लेंथ आ जाती है। जैसे हम देखें तो कुछ ये चीज़ आपको नज़र आएगी कि मेन होल हमारे पास एक ये है, दूसरा ये है। अगर इस पर पाइप बिछाते हैं ये 2.5 फुट, इसमें टोटल आप लोग हमारे पास लेंथ थी 55, 2.5 फुट इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेन होल में 2.5 फुट निकल जाएगा, 2.5 फुट यहाँ निकल जाएगा, लेंथ हमारे पास 50 बच जाएगी। इसी तरह हमने 50 को डिवाइड किया 7.75 से तो हमारे पास नंबर ऑफ पाइप आए थे 6 आए थे। एक आपके पास जैसे हम गिनना शुरू करें, एक पाइप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पाँचवा छठा और जो 6 पाइप पूरे होगा जो सातवां जो आधा आपका टोटल सा आ रहा था 3.5 लेंथ का पाइप वो डलेगा इसमें। ये आपको कुछ इस तरह की शक्ल मेन होल की बनती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने इन्वर्ट लेवल जैसे 2 इन्वर्ट लेवल तो आपको दिए में, जैसे आपका एक इन्वर्ट लेवल ये है, दूसरा ये है मेन होल का। अब बाकी यहाँ पे जो लेवल आ रहा होता है वो आपने पहले निकालने होते हैं। वो कैसे निकालने होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास ये फार्मूला होता है जिसमें आपने क्या करना है, जो स्लोप दी हुई है स्लोप के हिसाब से आपने डिवाइड करना है, उसे 100 पे मल्टीप्लाई करना है रिक्वायर्ड डिस्टेंस से। अब उस जो डिस्टेंस आपके पास आ रहा था अगर उसको प्लस करें शुरू में अब 0.0 है, यहाँ पे 2.5 है। अगर जो आगे वाला पाइप की लेंथ है वो डिस्टेंस प्लस करें 10.25 बन जाता है, ये 18 हो जाता है, 25.75 हो गया। ये आपके पास कुछ आता है। अब यहाँ पे हमने इन्वर्ट लेवल निकालना है, मतलब यहाँ पे ज़मीन पे जो लेवल आ रहे हैं वो निकालना है। कैसे निकालना है उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं और निकालते हैं कैसे आता है। अच्छा जी, मैं एक्सेल पे आ गया। अब मैं आपके सामने मैं फार्मूला लगाता हूँ और वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अब देखें। फार्मूला हमारे पास है जी, इक्वल का साइन डाला, ये फार्मूला हमारे पास 0.34 को अपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है पहले 100 से, 100 से उसके बाद मल्टीप्लाई करना है हमने रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अब ये यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस 2.5 है। आपने बेशक यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, आप कहते हैं नहीं खुद लिखना है तो आप लिख लें।
2.5। उसके बाद आपने प्लस करना है जो आपका पहले लेवल आ रहा होगा, जैसे फार्मूले में आपको लिखा हमारे पास ये था, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और इंटर करेंगे तो हमारे पास ये एक लेवल आता है जो तकरीबन 96.59 होगा। जो भी आ रहा होगा आपने यहाँ से इसको उठाकर आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करना, आप कॉपी कर लें, आप कहते हैं नहीं कॉपी नहीं करना है तो फिर जो वहाँ पे आ रहा होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास तकरीबन 96.59 ही आ रहा है, 598 आ रहा है वैसे। अब इसी तरह अब हमने नेक्स्ट निकालना है। अगर यहाँ आप कहते हो यहाँ पे हमने लेवल निकालना है तो अपने इसी तरह फार्मूला लगाना है, यहाँ पर इक्वल का साइन डाला, 0.34 डिवाइड हम कर रहे हैं उससे 100 से, मल्टीप्लाई करना है अपने रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड डिस्टेंस 10.25 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10.25 और प्लस कर देना आपने जो लास्ट वाला लेवल आया, हमारे पास ये लेवल आया हुआ था, इसको हम ठीक कर लेता हूँ और इसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ, पॉइंट इसमें डालना था। अब ये लेवल आ गया, इसको आपने यहाँ पे लिख देना 96.63। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आपने लेवल निकालना है तो आपने उसी तरह जहाँ पे आपका 10.25 था वहाँ पर अब 18 आ जाएगा, और जहाँ पर आपका पहले पिछले वाला लेवल था अब उसकी जगह जो नया लेवल आपने निकाला है वो आ जाएगा। आप इंटर करोगे आपके 96.69 यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। अब इसी तरह ये फार्मूला आप लगा के बार बार सारे इन्वर्ट लेवल निकाल लेते हैं। जब इन्वर्ट लेवल निकाल लेते हैं, मैं आपको अभी जल्दी से निकाल लेता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि इन्वर्ट लेवल मैंने सारे निकाल लिए। अब इन्वर्ट लेवल निकालने के बाद बारी आती है टॉप लेवल की। आप टॉप लेवल कैसे निकालेंगे? आपने सिंपल वो जो आप पाइप डाल रहे हैं और उसका डाया आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे पता है जो पाइप डाल रहे हैं उसका डाया हमारे पास 2 फुट है, उसके बाद 1.5 इंच ऊपर कंक्रीट कवर आ रहा है, 1.5 इंच नीचे उसका कवर सा आ रहा है। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास 2.25 बन जाता है। आपने क्या करना है, ये जितने भी लेवल आपने निकाले हुए इन्वर्ट लेवल, इसमें आपने 2.25 प्लस करते जाना। जैसे आपने ये 96.59 था, इसमें आप 2.25 प्लस करें तो 98.84 आ जाता है। इसी तरह 96.62 में प्लस करें 2.25 तो आपके पास 98.87 आ जाएगा। इसी तरह इन सब इन्वर्ट लेवल में आपने 2.25 वाला जो आपके पास आपका डाया और आपने कवर प्लस किया वो प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर टॉप लेवल आ जाएंगे। अब टॉप लेवल हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, टॉप लेवल जब आ जाएंगे तो आपने सिंपल एक ऑटो लेवल लगाना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब आपके पास इन्वर्ट लेवल भी आ गए तो आपने क्या, इन्वर्ट लेवल भी आ गए, टॉप लेवल भी आ गया। अब आपने क्या करना है कि मशीन सेट करनी है। मशीन सेट करने के बाद एक आपका बेंच मार्क होगा, बेंच मार्क के ऊपर आपने स्टाफ रॉड को रख लेना है। स्टाफ रॉड को रखने के बाद आपने यहाँ से उसको साइड करना है। साइड करेंगे तो आपके पास एक रीडिंग आएगी जिसको हम BS कहते हैं। बेंच मार्क आपको पता होगा। आपने क्या करना है, बेंच मार्क को BS में प्लस करना है तो आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आने के बाद अब आपने क्या करना है कि जितने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जितने ये आपके पास टॉप लेवल है सबको माइनस कर देना है। जैसे ही आप टॉप लेवल माइनस करेंगे तो आपके पास स्टाफ रीडिंग आ जाएगी। वो स्टाफ रीडिंग आ जाएगी जो हमने इस पर इम्प्लीमेंट करानी होती है। अच्छा जी, अब आपके पास देखिए हमारे पास टॉप लेवल भी आ गया, इन्वर्ट लेवल भी आ गया। अब हमने क्या करना है, स्टाफ रेटिंग निकालनी है। स्टाफ रेटिंग निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ था उसमें से माइनस करते जाना है आपको वो टॉप लेवल आप माइनस करते जाएंगे तो आपके पास स्टाफ रेटिंग आ जाएगी। जैसे कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूँ। आपने हमारे पास जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 103 आया था, 103.10 ये ऊपर लिखा हुआ है। आपने इसमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे टॉप लेवल है उसको माइनस कर देना है। हमारे पास यहाँ पे टॉप लेवल है जी 98.8, ये हमारे पास यहाँ की स्टाफ रेटिंग आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने इस पॉइंट पे 2.5 पे आपने रेटिंग देखनी है, जो स्टाफ रेटिंग आनी चाहिए जो आप इम्प्लीमेंट कराओगे, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। आपने क्या करना है, 103.10 माइनस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस आपने जो हमारे पास 98.84 आ रहा था इसमें से आपने माइनस कर दिया। ये आपके पास यहाँ पर भी
स्टाफ रीडिंग आ जाएगी। इसी तरह सारी स्टाफ रीडिंग आ जाती है, मैं निकाल लेता हूँ। सिंपल, आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो आपके पास टॉप रीडिंग आई हुई है वो माइनस करते जाना आपने। इक्वल का साइन लाजमी डालना अगर आप एक्सेल पे कर रहे हो तो। अच्छा जी, आपने माइनस किया, आपके पास ये सारी स्टाफ रीडिंग आ जाती है। मतलब ये वो स्टाफ रीडिंग आती है जब हम काम करेंगे तो बारी बारी हमने ये इम्प्लीमेंट करवानी होती है। यानी पहले आप स्टाफ रीडिंग यहाँ पे रखोगे, जो इसमें स्टाफ रीडिंग आ रही है वो आनी चाहिए, फिर अपने अगले पॉइंट पर जो स्टाफ रीडिंग आ रही है वो आपने वो लेके आनी है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको स्टाफ रीडिंग की समझ आ गई होगी। ये स्टाफ रीडिंग होती है जो हमने पहले इन्वर्ट लेवल और टॉप लेवल निकाल कर उसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के बाद हमने एक रीडिंग निकाली जिससे हम जब काम करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये देख सकते हैं कि इस तरह आपने ये चीज़ें फ़िक्स करवानी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।